आईटी फील्ड में क्या काम करना होता है और इसमें किस कोर्स को करने के बाद कितना वेतन मिलता है। आज के समय में दोस्तों आईटी काफ़ी ट्रेंडिंग फील्ड है। हर कोई इस फील्ड से रिलेटेड कोर्स को ही करना चाहता है, लेकिन इस कोर्स को करने के बाद किस तरह की नौकरी लगती है, उसमें किस तरह के काम करने होते हैं, कितना वेतन मिलता है, ये ज़्यादातर को पता ही नहीं होता। तो इसलिए पहले इनके कार्यों को आप जान लीजिए और उसके लिए वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बोले तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल क्लाउड, ये इस तरह के स्क्रिप्टिंग और कोडिंग से संबंधित जो चीज़ें होती है जिनके माध्यम से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान किया जाता है, ये सभी आईटी से संबंधित है, आईटी में ही आती है। आपका कंप्यूटर, मोबाइल, उसमें यूज़ होने वाली एप्लीकेशंस, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और बहुत सी एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं आईटी का ही एक हिस्सा है। दोस्तों आईटी बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें बहुत सी ब्रांचेज है और सभी ब्रांचेज में अलग अलग तरह के कार्य होते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको कोर्सेज के हिसाब से उनके कार्यों को बता देते हैं। अगर बीसीए, बीटेक, बीएससी, एमएससी, एमटेक, एमसीए इन कोर्सों को कंप्यूटर साइंस से करते हैं या कोई डिप्लोमा कोर्स आप कंप्यूटर साइंस से करते हैं, तो उन कैंडिडेट्स की ज़्यादातर नौकरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में लगती है। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कोडिंग, स्क्रिप्टिंग के माध्यम से सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स बनाने का काम होता है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, आईटी फील्ड से रिलेटेड कंपनीज में डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ही एक ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा भर्तियाँ होती है, इसमें ही सबसे ज़्यादा नौकरियाँ निकलती है। और दोस्तों आईटी में डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनमें जो नए लड़के जो फ्रेशर ज्वाइन करते हैं उन्हें जूनियर डेवलपर बोलते हैं, और जिन कैंडिडेट्स को कुछ साल का एक्सपीरियंस हो जाता है उन्हें सीनियर डेवलपर बोलते हैं। तो इन कंपनीज में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी वेबसाइट, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं और कंपनी फिर उसी के हिसाब से उस क्लाइंट से घंटों के हिसाब से पैसे चार्ज करती है। तो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से संबंधित कंपनीज में इस तरह का काम होता है। इसके बाद बहुत सी शॉपिंग कंपनीज हैं जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जैसे अनअकैडमी, उडेमी, ग्रेडअप। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। इस तरह के बहुत से प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस मार्केट में मौजूद है जो कस्टमर को किसी ना किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों ये सभी भी आईटी से संबंधित ही है, और इस तरह की आईटी कंपनीज में डेवलपर के अलावा भी मैनेजमेंट की टीम अलग से होती है। सेल, सर्विस सपोर्ट, मार्केटिंग, डिजाइनिंग, बिजनेस स्ट्रेटजी, फाइनेंस, इन सभी की अलग अलग तरह की टीम होती है और इन सभी का अलग अलग काम होता है। ठीक है, तो आईटी में इस तरह के काम होते हैं। अब सवाल आता है कि आईटी फील्ड में सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों ये सच है कि आज के समय में आईटी में भरपूर नौकरियां हैं। हर रोज इस फील्ड में नए नए स्टार्टअप हो रहे हैं, हर कोई अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जा रहा है, तो इसमें जॉब की तो कोई कमी नहीं है। बीएससी, बीसीए, बीटेक, कंप्यूटर साइंस से करने के बाद भी आप आराम से किसी भी आईटी कंपनी में शुरुआत में 20 से 25 हज़ार रुपये वेतन आराम से मिल जाता है, और फिर बाद में स्किल, एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ इसमें वेतन रेल की रफ्तार से बढ़ता है। 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद कैंडिडेट को आराम से किसी भी कंपनी में 45,000 से 50,000 रुपये तक का वेतन मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आईटी फील्ड में कामकाज रहता है और उन्हें सैलरी मिलती है। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल है, कोई भी आपको जानना है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।